तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मलयालम सिनेमा की एक बहुत ही जबरदस्त क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डिटेक्टिव उज्ज्वलन मूवी के बारे में। और मलयालम सिनेमा की मूवी है, तो आप इसी से इस मूवी की स्टोरी का लेवल समझ ही गए होंगे कि ये मूवी किस लेवल की होने वाली है। तो चलिए बिना समय गवाए मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोग इस कहानी के लीड कैरेक्टर उज्ज्वलन के माता पिता को देख पाते हैं, जो अशोकन नाम के शख्स के घर आते हैं। अशोकन की एक बेटी होती है जिसकी नाम होती है स्नेहालता। इसी का हाथ मांगने के लिए उज्ज्वलन के माता पिता इसके घर आए होते हैं। उज्ज्वलन के फादर का नाम होता है नारायणा। अब स्नेहालता उज्ज्वलन को मन ही मन पसंद कर रही होती है, इसलिए वह उज्ज्वलन का फोटो देखते ही शादी के लिए हाँ बोल देती है। लेकिन उसके फादर अशोकन को यह रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं। अशोकन बोलता है कि देखो नारायणा, मेरी बेटी 3-4 बार बैंक के एग्जाम में फेल हो गई। मेरी बेटी को मेकअप के अलावा कोई काम धाम नहीं आता। कम से कम इसकी शादी जिससे हो उसे तो कोई अच्छा सा काम आना चाहिए। मगर तुम्हारा बेटा तो निकम्मा है, कोई काम नहीं करता। ऐसे में मेरी बेटी का ध्यान कैसे रखेगा? नारायणा बोलता है कि अरे अशोकन, तुम फिक्र मत करो। मेरे माँ बाप मेरे नाम से बहुत सारे जमीन जायदाद छोड़कर गए हैं। अब उसी जायदाद का मालिक मेरा बेटा उज्ज्वलन है। उसे काम करने की क्या जरूरत? तुम्हारी बेटी मेरे घर रानी की तरह रहेगी। अशोकन बोलता है कि यहां पैसों की बात नहीं है नारायणा, गांव में उज्ज्वलन से भी बेहतरीन लड़के हैं। मगर तुम्हारा बेटा तो रात होने के बाद अपनी मां के गोद में जाकर सो जाता है, तो ऐसा लड़का मेरी बेटी का ध्यान अच्छे से कैसे रख पाएगा? उज्ज्वलन की मां बोलती है कि अरे दादा, मेरा बेटा शादी के बाद सुधर जाएगा, और वैसे भी मेरा बेटा एक डिटेक्टिव है, गांव की सारे केसेस को यही सॉल्व करता है और पुलिस की भी मदद कर रहा है। अशोकन बोलता है कि मैं तुम्हारे बेटे के काम के बारे में अच्छी तरह जानता हूं। गांव के मुर्गियां बकरियां ढूंढने का काम करता है। गांव के पुलिस स्टेशन के बारे में तुम लोग बोलो ही मत, सारे के सारे निकम्मे हैं। और वो एसआई सचिन, क्या है उसके पास? उसे तो ठीक ढंग से बोलना तक नहीं आता। अगले सीन में हम लोग एसआई सचिन को देख पाते हैं। दरअसल आज कुछ न्यूज चैनल वाले सब सचिन के पास आ रहे हैं इसका इंटरव्यू लेने के लिए। इसी की तैयारी में सचिन और इसके कांस्टेबल लगे होते हैं। सचिन बोलता है कि तुम सब इस बारे में उज्ज्वलन को मत बताना, नहीं तो इंटरव्यू का सारा क्रेडिट वही ले जाएगा। दूसरे सीन में हम लोग उज्ज्वलन को देख पाते हैं, जो किसी के घर आकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। यहां बात यह है, इस घर की सोने की चेन गायब हो चुकी है। इसी को ढूंढने के लिए उज्ज्वलन यहां आया होता है और सारे घर की अच्छे से तलाशी ले रहा होता है। अच्छे से तलाशी लेने के बाद घर वालों को बोलता है कि आपकी चैन कहीं नहीं चोरी हुई, बल्कि वह चैन आपके घर में ही है। इस तरह से उज्ज्वलन घर की बिल्ली को गोद में लेकर बोलता है कि चैन इस बिल्ली ने चुराई है। चैन को लेकर इसने यहां लाकर छुपा दिया। घर के लोग पूछते हैं कि उज्ज्वलन, तुमने इतना जल्दी कैसे मालूम कर लिया? उज्ज्वलन बोलता है कि जब मैं घर की तलाशी ले रहा था तो मुझे बिल्ली की बाल नजर आई, और उसी तरह बिल्ली के पैरों के निशान भी मुझे नजर आए, तो उसी को फॉलो करके मैं यहां तक पहुंच गया। इसके बाद उज्ज्वलन अपने लाइब्रेरी आता है। दरअसल गांव में एक लाइब्रेरी होती है जो इस समय किसी काम का नहीं होता, तो उज्ज्वलन इसी को अपना ऑफिस बनाया होता है। अब रात के समय डिनर के वक्त उज्ज्वलन की मां उज्ज्वलन को बोलती है कि बेटा, तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन उज्ज्वलन अभी शादी नहीं करना चाहता। इसे तो अभी बहुत सारे केसेस को सॉल्व करना है। यह खुद को गांव का रक्षक बोलता है। इसकी मां इसे बोलती हैं कि तुम गांव का रक्षक हो तो जरा घर के बाहर जाकर लाइट ऑफ करके चले आओ। मतलब कि उज्ज्वलन को अंधेरे से बहुत डर लगता है। रात के समय वह बाहर कहीं नहीं जाता। अब अगले दिन जोमून नाम का एक रिपोर्टर अपने कैमरामैन के साथ इस गांव के पुलिस स्टेशन में आता है सचिन का इंटरव्यू लेने के लिए। अब अपने इंटरव्यू के दौरान सचिन बताता है कि इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। इस गांव में 0 क्राइम रेट है। यहाँ सारे लोग एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। हर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत ही शांति से गुजार रहे हैं। इस तरह से सचिन इस गांव के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बता रहा होता है। अब रात के समय अशोकन जा रहा होता है, तभी एक मास्क वाला शख्स उसके सामने आता है। वह अशोकन के साथ फाइट करके हथौड़े से बार बार इसके सर पर वार करके इसे खत्म कर देता है। अगले दिन जब गांव के लोगों को मालूम पड़ता है तो सारे लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। पहली बार आज इस गांव में किसी का मर्डर हुआ होता है। अब पुलिस की टीम यहाँ आती है और इन लोगों के लिए भी यह पहली मर्डर केस होती है। सचिन को तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा होता कि आगे मैं अब क्या करूं, इस केस को कैसे आगे बढ़ाऊं। अपने एक कांस्टेबल को बोलता है कि तुम जल्दी से उज्ज्वलन को यहां बुलाकर लेकर आओ। अब वही हमारा एक सहारा है, वही हम लोगों की मदद कर सकता है।
थोड़ी देर के बाद जब उज्ज्वलन यहाँ आता है तो इस लाश को देखकर वह पूरी तरह शॉक में रह जाता है। साइड में आकर वह बहुत उल्टी करने लगता है। मतलब कि उज्ज्वलन इस डेथ बॉडी को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। सचिन को बोलता है कि सचिन, मेरा सर तो चक्कर आने लगा। सचिन कहता है कि यह मेरे लिए भी पहला मर्डर केस है। उज्ज्वलन क्राइम सीन पर आकर अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने लगता है तो यहां से थोड़ी ही दूरी पर जली हुई बीड़ी और चप्पल नजर आता है। सचिन को बोलता है कि ऐसा चप्पल और बीड़ी इस गांव का एक ही शख्स इस्तेमाल करता है और वो है एंथिक क्रुदन, और वही हत्यारा है। दरअसल यह गांव बहुत छोटा होता है और गांव में मौजूद सारे लोगों के बारे में उज्ज्वलन बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। दूसरी तरफ एंथिक क्रुदन को देख पाते हैं जो नारियल तोड़ रहा होता है। सचिन इसके पास आकर इसके ऊपर मर्डर का इल्जाम लगाकर इसे गिरफ्तार करने लगता है। एंथिक क्रुदन बोलता है कि सर, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। ये पागल उज्ज्वलन की बात को लेकर आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। उज्ज्वलन एंथिक क्रुदन के खिलाफ कुछ सबूतें दिखाता है। वही चप्पल बीड़ी। एक बार एंथिक क्रुदन बैंक रॉबरी करने के बारे में भी सोचा था, लेकिन अशोकन ने इसका प्लान फेल कर दिया था। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर एंथिक क्रुदन ने अशोकन को मार दिया। अब उज्ज्वलन की बातें सुनकर पुलिस वाले इसे गिरफ्तार कर लेते हैं, मगर दरअसल में एंथिक क्रुदन एक बहुत नेक दिल आदमी है। अब एक झटके में इतने बड़े केस को उज्ज्वलन ने सॉल्व किया तो सारे गांव वाले इसकी बहुत तारीफ करने लगते हैं। एक दिन उज्ज्वलन के बचपन का दोस्त कोरिया से वापस घर आता है। उज्ज्वलन इसे अपने किस्से के बारे में सुनाता है कि मैंने कैसे कैसे केसेस को सॉल्व किया है। इस गांव का मैं बहुत बड़ा डिटेक्टिव हूं। अब अगले दिन एक बूढ़ी औरत उज्ज्वलन को अपने घर बुलाती है। यहाँ केस ये है कि बुढ़ी औरत की एक बकरी गायब हो चुकी है तो उज्ज्वलन को बकरी को ढूंढने के लिए बोलती है। इस समय टीवी पर न्यूज आने लगती है कि पुलिस वालों ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया, मतलब कि एंथिक क्रुदन को, वह जेल से भाग गया है। सारे लोग अपना खुद का ध्यान रखें और सावधान रहे। अब उसी रात इस गांव में एक फेस्टिवल चलने लगता है तो एक आदमी सूसू करने के लिए साइड में आता है तो उसी वक्त वह मास्क वाला शख्स इसके सामने आता है। बहुत ही बेरहमी से इसे खत्म कर देता है। थोड़ी देर के बाद जब उज्ज्वलन को मालूम पड़ता है कि एक और शख्स मर गया तो वह जल्दी से क्राइम सीन पर आता है और यहां आकर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। पुलिस वाले यही सोच रहे होते हैं कि जरूर यह काम एंथिक क्रुदन का होगा क्योंकि वह जेल से भाग चुका है। तभी उज्ज्वलन बोलता है कि एंथिक क्रुदन का काम नहीं है। हत्यारे ने बहुत टाइम लेकर एंजॉय करके इसे मारा है, ऐसा कि उसे मर्डर करने में मजा आ रहा हो। इसके सर पर बहुत गहरा जख्म है। मुझे लगता है कि हमारे गांव में सीरियल किलर घूम रहा है। उसी समय हम लोग गांव के कुछ लोगों को देख पाते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस एसआई सचिन से कुछ नहीं होने वाला। हम लोग हायर ऑफिसर के पास जाकर रिक्वेस्ट करेंगे कि इस केस को सॉल्व करने के लिए कोई बड़ा ऑफिसर को हमारे गांव भेजें। और उज्ज्वलन गांव के छोटे मोटे केसेस को सॉल्व करता है। मर्डर वाले ऐसे बड़े केसेस को सॉल्व करना इसके बस की बात नहीं। अब अगले दिन सचिन का हायर ऑफिसर सचिन को अपने पास बुलाकर बोलता है कि इस मर्डर वाले केस को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर आने वाला है। सचिन, तुम इस केस में उनकी अच्छी तरह से मदद करो। अगले दिन शंभू नाम का स्पेशल पुलिस ऑफिसर इस गांव पर आता है। शंभू को देखकर सारे गांव वाले इसका बहुत ही जोरदार स्वागत करते हैं। सारे लोग यही बोल रहे होते हैं कि अब एक भी हत्याएं नहीं होगी, हमारे सारे प्रॉब्लम झट से सॉल्व हो जाएंगे। शंभू गांव वालों के सामने यहां पर बोलता है, जब मैं पहली बार सुना कि इस गांव में मर्डर जैसा वाकया हुआ है तो मैं पूरी तरह शॉक में रह गया कि इतना खूबसूरत गांव में किसी का कत्ल कैसे हो सकता है। 1957 में अमेरिका में भी ऐसा ही केस सामने आया था। जो कोई भी शख्स बाहर अकेला घूमता तो किलर उसे जान से खत्म कर देता। वहां के लोगों ने उस किलर का नाम रखा बूगी मैन। दरअसल मैं इस गांव में काफी बार आ चुका हूं। ज्यादा दिनों तक मैं यहां नहीं रह पाया, लेकिन आज मुझे मौका मिला है इस खूबसूरत सा गांव में केस सॉल्व करने का। इसके बाद वो एसआई शंभू सचिन को बोलता है कि दोनों हत्याएं रात के वक्त ही हुई ना, तो गांव में यह ऐलान कर दो कि रात के 6:30 बजे के बाद घर से बाहर कोई नहीं निकलेगा। सारे लोग अपने घर दुकान सब कुछ बंद कर ले। इधर जब उज्ज्वलन को मालूम पड़ता है कि इस केस को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आया है, तो ये थोड़ा उदास हो जाता है कि इतने दिनों से मैं गांव वालों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते आ रहा हूं और आज लोगों ने मेरे से ही भरोसा तोड़ लिया। इस तरह से उज्ज्वलन अब मन ही मन शंभू को पसंद नहीं करता, क्योंकि उज्ज्वलन की जगह अब शंभू ले चुका है। इसके बाद उज्ज्वलन जब अपने घर आता है तो इसे मालूम पड़ता है कि वह ऑफिसर शंभू मेरे ही घर के बगल में रहने वाला है, किराएदार के तौर पर। दरअसल में वह घर उज्ज्वलन का ही है। बहुत ही अकड़ के साथ शंभू के पास जाता है
घर की चाबी देने के लिए, और अकड़ में ही इस शंभू से बात करता है कि गांव के सारे केसेस को मैं ही सॉल्व करता हूं। अपनी अकड़ में उज्ज्वलन शंभू के सामने बहुत सारी बातें बोलता है। अगले दिन शंभू और पुलिस वाले गांव में कुछ पोस्टर छपवाने लगते हैं कि 6:30 बजे के बाद घर से बाहर कोई नहीं निकलेगा, सब कोई अपनी अपनी घर दुकान बंद कर लेगा। अगर आप लोगों को किसी के ऊपर शक है तो पुलिस स्टेशन आकर हम लोगों की मदद जरूर करें। अब इसके बाद शंभू क्राइम स्पॉट पर जाकर अपना इन्वेस्टिगेशन करते रहता है। वहीं दूर से इस वाकया को उज्ज्वलन देख रहा होता है। सचिन से यही कहता है कि मर्डर तो 2 हफ्ते पहले हुआ, अब इसे सबूत के नाम पर घंटा कुछ मिलने वाला है। यहां इस इन्वेस्टिगेशन में शंभू को यह बात मालूम पड़ती है कि जब अशोकन का पहला मर्डर हुआ था तो उस मर्डर केस में पुलिस ने एंथिक्रुदन नाम के एक आदमी को अरेस्ट किया था, मगर वो जेल से भाग निकला। अब देखते ही देखते शंभू गांव के छोटे मोटे केसेस को भी सॉल्व करने लगता है, जैसे कि उस औरत की बकरी ढूंढना, कुछ खोए हुए सामानों को ढूंढना। इस वजह से उज्ज्वलन के पास एक भी केस नहीं आता। इधर उस किलर को शिकार करने के लिए एक भी शख्स इसे नहीं मिल रहा होता कि ये उसे जान से खत्म करें और एंजॉय करें, क्योंकि गांव के सारे लोग रात होने के बाद अपने अपने घर में दुबक जाते हैं। अगले दिन शंभू अपने टीम मेंबर के सारे लोगों को बुलाकर इन्हें बताता है कि जिस तरह उस किलर ने उन लोगों को मारा, उसके मारने की स्टाइल को देखकर साफ मालूम पड़ रहा है कि वो एक साइको है, मतलब कि साइको किलर। एसआई सचिन यही बात उज्ज्वलन के पास आकर बताता है कि उज्ज्वलन शंभू ने उस किलर के बारे में एक चीज नोटिस की कि मारने वाला शख्स साइको किलर है। लेकिन यहां शॉक्ड कर देने वाली बात यह है कि शंभू से पहले ही उज्ज्वलन यह पता कर लिया है कि मारने वाला शख्स साइकोपैथ है। इसके काम को देखकर सचिन बोलता है कि वाह उज्ज्वलन, तुमने शंभू से पहले ही पता कर लिया। लगता है कि उस स्पेशल ऑफिसर शंभू से पहले ही तुम ही इस केस को सॉल्व कर दोगे। अब उसी वक्त शंभू उज्ज्वलन के फादर नारायणा के पास आकर काफी सारे सवाल पूछने लगता है कि दोनों हत्याएं जब हुई तो उस समय आप कहां पर थे। तभी यहां उज्ज्वलन आता है, बोलने लगता है कि आप कैसे मेरे फादर के ऊपर शक कर सकते हो। शंभू उज्ज्वलन को साइड में लाकर बोलता है कि उज्ज्वलन, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तो बस अपना काम ही कर रहा हूं, और उसी तरह उस बकरी को मैंने तुम्हारे घर के पास ही से ढूंढा। लगता है कि तुम ही केस खुद बनाते हो और खुद ही सॉल्व करते हो। इस तरह से शंभू अपना शक उज्ज्वलन के ऊपर भी करने लगता है। अब रात के समय हम लोग फिर से उस हत्यारे को देख पाते हैं जो गांव के एक और शख्स को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है और गांव के एक चौक के पास जो पेड़ होता है वही लटका देता है। सुबह जब होती है तो गांव वाले यहां इकट्ठा होने लगते हैं। उज्ज्वलन भी यहां आता है और इस लाश को देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। फॉरेंसिक डॉक्टर शंभू को बताता है कि दरअसल में इस शख्स को यहां नहीं मारा गया, इसे पहले दूसरी जगह मारकर फिर बाद में इसे यहां लाकर लटका दिया ताकि गांव के सारे लोग देख सके और उसका खौफ गांव वालों के अंदर पैदा हो। उसने स्पोर्ट्स शूज पहने थे और लाश को इतना ऊंचाई तक लटकाए है, मतलब वह बहुत फिट है। फॉरेंसिक डॉक्टर की सारी बातें यहां खड़ा उज्ज्वलन भी सुन रहा होता है और डॉक्टर की सारी बातों को एनालाइज करता है तो इसका शक शंभू के ऊपर जाता है, क्योंकि शंभू भी स्पोर्ट्स शूज पहनता है और यह भी बहुत फिट है। और पहले ही दिन शंभू ने बताया था कि मैं इस गांव पर काफी बार आ चुका हूं, तो शायद शंभू को इस गांव से कोई लेना देना हो। तभी उज्ज्वलन सारे गांव वालों के सामने बोलता है कि वह कातिल बूगीमैन कोई और नहीं शंभू सर ही है, क्योंकि सारी चीजें जो डॉक्टर ने बताया वह सब शंभू से ही मैच करते हैं। शंभू कहता है कि अरे उज्ज्वलन, तुम तो बहुत जल्द मेरे ऊपर शक करने लगे। हो सकता है कि किलर का फिटनेस मेरी तरह हो, और स्पोर्ट्स शूज कौन नहीं खरीद सकता। देखा जाए तो तुम्हारा फादर भी बहुत फिट है। इस डेथ बॉडी के पास एक बेडशीट लगी है, ऐसे ही बेडशीट मैंने तुम्हारे घर पर देखा, तो क्या मैं यह मान लूं कि यह कत्ल तुम्हारे फादर ने ही की? मैं यह मान लूं कि तुम अपने फादर के साथ इस क्राइम में मिले हुए हो। इस तरह से शंभू उज्ज्वलन के द्वारा लगाए गए सारे इल्जाम का जवाब इसे देता है। साथ ही उज्ज्वलन को चेतावनी भी देता है कि जब तुम ऐसी स्टेटमेंट दो तो सारे लोगों के सामने मत बोलो। अब सारी बातों को ध्यान में रखकर गांव वाले उज्ज्वलन को नीचे नजर से देखने लगते हैं कि खामोखा इसने शंभू सर के ऊपर शक किया। अब उज्ज्वलन ठान लेता है कि शंभू से पहले मैं ही इस केस को सॉल्व करूंगा और गांव वालों के सामने दिखाकर रहूंगा कि इन सब के पीछे शंभू ही हैं। इसके बाद कहानी यहां से छोटी सी फ्लैशबैक में जाती है, मतलब कि जब उज्ज्वलन छोटा बच्चा था तब के वक्त में। उज्ज्वलन के बुआ का बेटे का नाम होता है दासन। दासन हमेशा उज्ज्वलन के साथ ही खेला करता, हमेशा उज्ज्वलन के घर रहता, इसी के साथ घूमता फिरता, खाना खाता।
एक रात डिनर करते वक्त नारायणा उज्ज्वलन और दासन को कोकाचन की कहानी सुनाने लगता है। जो कोई भी बच्चा ढंग से खाना नहीं खाएगा, अपने माता पिता की बात नहीं मानेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, तो कोकाचन नाम का एक शख्स ऐसे ही बच्चों को किडनैप करके ले जाता है। अपने गुफा में लाने के बाद उसे टुकड़े करके खा जाता है। इसके बाद उज्ज्वलन दासन को बोलता है कि चलो हम कोकाचन को ढूंढ के निकालते हैं, ताकि दोबारा वह दूसरे बच्चों को किडनैप ना कर सके। इस तरह से दोनों रात के वक्त ही जंगल की तरफ जाने लगते हैं। मतलब कि हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि उज्ज्वलन को बचपन से ही डिटेक्टिव बनने का शौक होता है। दोनों जब जा रहे होते हैं तो रास्ते के दौरान अचानक दासन गायब हो जाता है। उज्ज्वलन वहीं बेहोश पड़ा होता है। गांव वाले जब उसे देखते हैं तो उठाकर घर लाते हैं। गांव वाले दासन को बहुत ढूंढते हैं, मगर उसका कोई आता पता नहीं चलता। और इसी समय से उज्ज्वलन अंधेरे से डरने लगा। प्रेजेंट टाइम पर उज्ज्वलन इन्हीं सारी वाकया को याद करके दासन को बहुत मिस कर रहा होता है। तभी टीवी में न्यूज चलने लगती है कि पुलिस के आने के बाद भी गांव में एक और शख्स की हत्या हो गई। क्या गांव के लोग अभी भी सेफ हैं? इधर शंभू और उसके टीम मेंबर गांव वाले से इंक्वायरी करते रहते हैं, मगर उन्हें कोई भी कुल्लू नहीं मिलता। स्पेशली शंभू की नजर नारायणा और उज्ज्वलन के ऊपर होता है, मगर इसके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिलते। इसके बाद शंभू सचिन को बोलता है कि तुम सारे गांव वालों को कह दो प्रेसिडेंट ऑफिस के पास आए। मुझे गांव के लोगों से कुछ बात करनी है और 6:30 बजे के पहले ही लोगों को आने के लिए बोलो। अब 1 घंटे के अंदर ही सारे गांव वाले यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। गांव वालों के सामने शंभू स्पीच बोलते बोलते यह बातें कहने लगता है कि जरूर वो किलर इसी गांव का रहने वाला है, इसीलिए उसे जैसे ही मौका मिलता है कत्ल कर देता है। ऐसा कहते ही सारे गांव वाले इस नारायणा की तरफ ही देखने लगते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद जब गांव के सारे लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं तो जाते वक्त भी नारायणा से कोई भी शख्स बात नहीं करता। इसके साथ कोई नहीं जाता। सारे लोग यही समझ रहे होते हैं कि नारायणा ही बूगीमैन है। इसके बाद नारायणा उज्ज्वलन के पास आकर कहता है कि तुम्हारे काम की वजह से गांव के सारे लोग मेरे ऊपर शक कर रहे हैं कि हत्यारा मैं ही हूं। उज्ज्वलन, तुम जल्दी से इस केस को सॉल्व करो। तुम मेरे बेटे हो, तुम पर पूरा यकीन है। उज्ज्वलन कहता है कि पापा, अभी भी मेरा पूरा शक उस शंभू के ऊपर है। अगर एक भी सबूत उसके खिलाफ मिल गया तो मजा ही आ जाएगा। तभी पानी के अंदर से एंथिक्कुरुदन बाहर आता है। दरअसल यह यहीं पर छुपा होता है जेल से भागने के बाद। यहां ये उज्ज्वलन को एक सच्चाई बताता है कि दरअसल जब उस रात अशोकन मरा था, उस रात मैं कहीं पर जा रहा था। तभी मैंने उस किलर को देखा। जो अशोकन को मार रहा था वह शख्स मास्क पहना हुआ था। डर के मारे मैं तो वहां से भाग निकला, मगर गलती से मेरा चप्पल और बीड़ी वहीं रह गया। इसके बाद उज्ज्वलन इस एंथिक्कुरुदन को शंभू के घर भेजता है कुछ सबूत को ढूंढने के लिए, लेकिन इसे कुछ ठोस सबूत यहां नहीं मिलता। शंभू जब घर पर आता है तो इसे मालूम पड़ जाता है कि यहां पर कोई आया था। उज्ज्वलन पर ही शक कर रहा होता है। दरअसल यहां बात यह है कि उज्ज्वलन शंभू के खिलाफ सबूत ढूंढ रहा होता है और उसी तरह शंभू उज्ज्वलन के खिलाफ सबूत ढूंढ रहा होता है। अब शंभू को रंगे हाथों पकड़ने के लिए उज्ज्वलन और इसका वो दोस्त कोरियन रात को घर से बाहर निकलते हैं और उसी टाइम एंथिक्कुरुदन भी शंभू के घर पर जाता है, ये पता करने के लिए कि रात के वक्त शंभू अपने घर में कर क्या रहा है। इधर उज्ज्वलन जब अकेला होता है तभी इसके सामने वो हत्यारा आता है। डर के मारे उज्ज्वलन यहां से भागने लगता है। तभी उसका पैर फिसलता है, वह नीचे गिर जाता है। हत्यारा उज्ज्वलन के करीब आता है इसे परफेक्ट तरीके से मारने के लिए, लेकिन उसी वक्त यहां कोरियन चला आता है, जिस वजह से हत्यारा यहां से भाग निकलता है। इधर हम लोग शंभू को देख पाते हैं जो अपने घर में ही बैठा होता है। मतलब कि शंभू किलर नहीं है। इस बारे में जब बाकी लोगों को मालूम पड़ता है तो अफसोस करने लगते हैं कि उज्ज्वलन बेवजह शंभू के ऊपर शक किया। अब उज्ज्वलन फिर से इस केस को स्टार्टिंग से इन्वेस्टिगेशन करने लगता है कि 3 हत्याएं कब हुई, कहां हुई, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है किलर। हत्या के पैटर्न को देखकर उज्ज्वलन को यह क्लियर हो जाती है कि हत्यारे को ओसीडी, मतलब कि परफेक्ट टाइम पर परफेक्ट मर्डर कर रहा है। ऐसे साइकोपैथ किलर का अगर हम घमंड तोड़े तो वह जरूर कोई ना कोई गलती करेगा। इस तरह से उज्ज्वलन अपना प्लान इन लोगों को बताता है तो उज्ज्वलन का प्लान एसआई सचिन शंभू को जाकर बताता है। प्लान ये है कि पुलिस रात के वक्त पेट्रोलिंग करेंगी, मतलब कि गांव में पुलिस आम पब्लिक की तरह घूमेंगे। प्लान अच्छा है, यह सोचकर शंभू ओके बोल देता है। अब उसी रात पुलिस गांव के कुछ इलाकों में पेट्रोलिंग करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक रात किलर एक पुलिस वाले को ही टपका देता है। जब इस बारे में शंभू को मालूम पड़ता है तो शंभू क्राइम स्पॉट पर आता है।
फॉरेंसिक डॉक्टर बताता है कि सर बाकी मर्डर से यह मर्डर बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो मरा है वह पुलिस वाला है, तो इसने जरूर अपनी जान बचाने के लिए किलर के साथ फाइट की होगी, जिस वजह से उसका मर्डर करने का तरीका परफेक्ट नहीं हो पाया। यहाँ जो पुलिस वाला शख्स मरा होता है वह सचिन का बहुत जिगरी दोस्त होता है। सचिन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। उज्ज्वलन जब यहाँ आता है तो सचिन उज्ज्वलन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि तेरी वजह से मेरा दोस्त मरा, तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है। अब अगले दिन शंभू का हायर ऑफिसर शंभू को 1 हफ्ते का टाइम देते हैं कि शंभू तुम्हारे होते हुए एक पुलिस वाले की जान चली गई, क्या पुलिस वाले हो तुम? अगर 1 हफ्तों के अंदर इस केस को तुम नहीं सॉल्व कर पाए तो मैं यह केस दूसरे पुलिस ऑफिसर को सौंप दूंगा। इसके बाद उज्ज्वलन शंभू के पास जाकर इससे माफी मांगने लगता है। मेरे प्लान की वजह से उस ऑफिसर की जान गई। शंभू कहता है कि उज्ज्वलन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने भी तो उस हत्यारे को पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर बदकिस्मती बच निकला। अब अगले दिन गांव में एक और शख्स की मौत हो जाती है। फोरेंसिक डॉक्टर शंभू को बताता है कि यह मर्डर पिछले मर्डर से भी बहुत अलग है, बिल्कुल भी परफेक्ट मर्डर नहीं है, ना अच्छी जगह है और ना मारने का तरीका। लगता है कि उस हत्यारे को अब मर्डर करने में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा। मुझे लगता है कि उसका यह आखिरी मर्डर था। इसके बाद हम लोग उस किलर को देख पाते हैं जो अपने चेहरे पर मास्क लगाया होता है। इस किलर को फोरेंसिक डॉक्टर की ही बातें याद आती रहती है कि हत्यारे को मर्डर करने में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा। उसी रात हत्यारा मास्क पहनकर गांव में घूमते रहता है कि अगला मैं अपना शिकार कैसे बनाऊं। तभी शॉकिंगली इस हत्यारे को दूसरी जगह मास्क पहना एक और शख्स नजर आता है। जब इसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वह अपनी जान बचाने के लिए यहां से भागने लगता है। थोड़ी दूर भागने के बाद वो शख्स रुक जाता है। जब वह अपना मास्क हटाता है तो वो कोई और नहीं, वही शख्स होता है जिस शख्स की कल रात मौत हुई थी। ये देखकर तो किलर की हवा निकल जाती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। दरअसल यह सब उज्ज्वलन की एक प्लान होती है। उज्ज्वलन, शंभू, सचिन और गांव वालों की मदद से एक प्लान बनाया कि हम लोग एक फेक मर्डर सीन बनाएंगे। मर्डर सीन को देखने के लिए किलर जरूर वहां आएगा। हम लोग वहां ऐसी बातें बोलेंगे जिससे किलर का ईगो हर्ट होगा। यही कि हत्यारे को मर्डर करने में इंटरेस्ट नहीं रहा, यह परफेक्ट मर्डर नहीं है, यह फेक बूगीमैन है, असली बूगीमैन नहीं। तो हत्यारा अब परफेक्ट मर्डर करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगा और हम लोग उसके लिए एक जाल बुनेंगे। अब प्लान के मुताबिक हत्यारा इनके जाल में फंस चुका था। सारे लोग इसे चारों तरफ से घेर चुके थे। जब उज्ज्वलन इस किलर के चेहरे से मास्क हटाता है तो यह हत्यारा कोई और नहीं, रिपोर्टर जोमून होता है। वही टीवी पर न्यूज बोलने वाला मूवी के स्टार्टिंग में सचिन का इंटरव्यू लिया था। इसके बाद पुलिस वाले जोमून को पुलिस स्टेशन लाते हैं और इससे पूछते हैं कि बताओ आखिरकार तुम हत्या क्यों कर रहे हो। तो जोमून यहां अपना कहानी बताना स्टार्ट करता है। जोमून का जब जन्म हुआ तो इसके जन्म लेते ही इसकी मां मर गई। इसके फादर यही बोलने लगे कि ये जन्म लेते ही अपनी मां को निगल गया। इसके फादर जोमून से प्यार ही नहीं कर रहा है, जोमून को बाहर कहीं घूमने के लिए नहीं भेजता, हमेशा इसे एक कमरे में बंद ही रखता। अब ऐसे ही काफी साल गुजरने के बाद जोमून की जिंदगी में एक शख्स की एंट्री हुई। यह जोमून से बात किया, इसके साथ टाइम स्पेंड किया। बहुत ही मुश्किल से जोमून के फादर से बात कर जोमून को ट्यूशन पढ़ाने लगा। दरअसल यह एक टीचर होता है। जोमून के लिए टीचर कम फादर ज्यादा होता है। इस शख्स से जोमून को काफी सारा प्यार मिला, दुनियादारी के बारे में सीखा, पढ़ना लिखना भी सीख गया। अब ऐसे ही काफी साल गुजरने के बाद एक दिन टीचर बोला कि जोमून मैं 2 हफ्तों के लिए शहर जा रहा हूं, जब तक मैं वापस लौटूंगा तब तक तुम यह मेरी फेवरेट किताबें पढ़ते रहो। इत्तेफाक से इन किताबों में बूगीमैन का भी नोबेल होता है। जोमून जब इस नोबेल को पढ़ता है तो इसमें इसे काफी मजा आने लगता है, बहुत सारी चीजें सीखता है। 2 हफ्तों के बाद जब टीचर इसके पास आता है, जोमून कहता है कि टीचर मैंने वह सारी किताबें पढ़ ली, इस किताब में से मुझे बूगीमैन का नोबेल बहुत अच्छा लगा। उस किताब को फॉलो करते हुए मैंने एक काम भी कर लिया। इस तरह से वह मरे हुए एक पिग को दिखाता है। जिस तरह से किलर लोगों को मार रहा था उसी तरह से जोमून इस पिग को भी मारा होता है। ये पिग किसी और का नहीं, जोमून के फादर का ही होता है। तभी इस वाकया को जोमून के फादर देख जोमून के पास आकर इसे बहुत मारने पीटने लगता है। इस टीचर को भी गालियां देकर यहां से भगा देता है कि यह सब कुछ तेरी वजह से हुआ। जोमून का फादर इसे एक ही कमरे में काफी दिनों तक बंद रखता है, मगर एक दिन अचानक इस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। बाहर जाकर जब देखता है तो इसके फादर की लाश पड़ी होती है और वही बगल में एक मास्क वाला शख्स बैठा होता है। मास्क वाला शख्स बोलता है कि जोमून तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। यह मास्क वाला शख्स कोई और नहीं, इसका ही टीचर होता है।
जोमून अपने फादर के सर पर बार बार वार करके अपना सारा गुस्सा निकाल लेता है। मतलब कि इसका टीचर भी एक साइकोपैथ था। इसके बाद जोमून इस गांव को छोड़कर दूसरे जगह जाकर अलग अलग जॉब की। फाइनली इस गांव में आकर टीवी रिपोर्टर के तौर पर काम करने लगा। इसकी जिंदगी बहुत मस्त और नॉर्मल सी चल रही थी। एक दिन जोमून का बॉस उसके पास आकर गुस्सा होने लगा। हालांकि यहां जोमून की कोई गलती नहीं थी, मगर एक बात को लेकर जोमून को बहुत ही ज्यादा डांटने लगा। अपना काम खत्म करने के बाद जोमून अपने घर लौट रहा था, तो रास्ते के बीच अशोकन, जो अपने बेटे के साथ जा रहा था, जोमून से बात करने लगता है। लेकिन जोमून से बात करने के दौरान अशोकन का बेटा बार बार अशोकन को बुला रहा था। यह बातें अशोकन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वह अपने बेटे को मारने लगता है। जब दो लोग बात कर रहे हो तो तुम्हें चुप रहना चाहिए। अब इस वाकया को देख जोमून को अपने बचपन की बातें याद आती है। इसके बाद होना क्या था, इसके अंदर का जो साइकोपैथ था वह जाग जाता है, तो वह सबसे पहले अशोकन को मारता है। जब इसे इस काम में मजा आने लगा तो एक पर एक लोगों को मारते चला गया। अब प्रेजेंट टाइम पर उज्ज्वलन बोलता है कि सर, जोमून अकेला कातिल नहीं है, इसके साथ एक और आदमी मिला हुआ है। क्योंकि जोमून एक राइट हैंडेड शख्स है, मगर उस रात मुझे जो मास्क वाला शख्स मारने के लिए आया था वो लेफ्ट हैंडेड था। उसी समय गांव वालों को दीवार पर कुछ लिखा हुआ नजर आता है। जब पास जाकर देखते हैं तो इस दीवार पर लिखा होता है कि जोमून को 10 बजे के अंदर छोड़ दो, नहीं तो यह हत्याएं कंटिन्यू रहेगी। अब उज्ज्वलन जोमून के पार्टनर को पकड़ने के लिए एक और धांसू प्लान बनाता है। सारे गांव के लोगों को बोलता है कि आप लोग अपने घर के दरवाजा अंदर से लॉक कर लो। जोमून का पार्टनर जरूर किसी न किसी को तो मारेगा, इसीलिए हम उसके लिए एक घर को खुला रखेंगे। इस तरह से उज्ज्वलन एक घर को सिलेक्ट कर उस घर के अंदर एक बुढ़ा, बूढ़ी और 2 बच्चों को भेज देता है। अब प्लान के मुताबिक जोमून का पार्टनर वहां पहुंचता है। जब यहां वो इन लोगों को जान से खत्म करने ही वाला होता है, तभी शंभू आकर इसे रोक लेता है। यहां पर शंभू और इस शख्स के बीच बहुत तगड़ी फाइट चलती है। अब काफी मार कुटाई के बाद शंभू इस शख्स के चेहरे से मास्क को हटाता है, तो शॉकिंगली यह शख्स कोई और नहीं जोमून ही होता है। जोमून ने अब तक पुलिस वालों को जो कहानी बताई वह अपने पर्सपेक्टिव व्यू से बताई कि सिर्फ यह एक ही शख्स है। लेकिन यहां तो होश उड़ाने वाली बात ये होती है कि जोमून जुड़वा भाई होता है। वो टीचर जोमून और उसके भाई के पास आकर इन्हें पढ़ाया, अपने जैसा बनाया, बिल्कुल साइको की तरह। अब यह सब कुछ होने के बाद शंभू उज्ज्वलन के पास आकर इसे धन्यवाद बोलने लगता है कि थैंक यू डिटेक्टिव उज्ज्वलन, तुम्हारी वजह से यह केस सॉल्व हो पाया। अब यह मुश्किल केस सॉल्व करने के बाद गांव वाले उज्ज्वलन की बहुत तारीफ करने लगते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करने लगते हैं। और इसी के साथ यह बेहतरीन मूवी यहीं पर समाप्त होती है। सो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी, प्लीज हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।